सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है, जिसके अंदर मैं थंबनेल लिखूंगा कि कौन सही कौन गलत, जरा मुझे बताइए प्लीज। यार तेरी मजा आएगा, लेकिन इस वाले रिव्यू में मुझे मजा आएगा बोलने में, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत चीज़ें बोलूंगा। बहुत लोग अभिषेक के सपोर्ट में आए, मैं उसके बारे में बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक ने जो करा है, मतलब एक बंदे ने भी, एक सेलिब्रिटी, एक सिंगल पर्सन जो बाहर फैंस हैं, किसी को भी नहीं लगता अभिषेक ने गलत करा है। किसी एक को भी नहीं लगता अभिषेक ने गलत करा। और मेरे लिए स्पेशली ये बहुत बड़ी बात चीज़ है, क्योंकि भाई वो बंदा ना टॉप 5 के अंदर नहीं और टॉप 2 के अंदर डिजर्व करता है। जितना उसने शो को दिया है ना, उतना आधा शो जा उसको देने लग जाए ना, तो कसम से वो अभी अभी विनर, अभी अभी ट्रॉफी ले जाए। मैं तुम्हें साफ साफ बोल लूँ, क्योंकि उसने, तुम समझो, उसने एक मुनार फारूकी रीजन है टीआरपी का, अनुराग कुछ कर नहीं रहा था, तो इसकी वजह से उसके सिर्फ फैंस आके उसको तो देख नहीं पाते, दूसरा कोई देख रहे थे, इसलिए कुछ मैटर नहीं करता। तीसरा, अभिषेक अंकिता लोखंडे कुछ नहीं कर रही थी। मैं साफ साफ बोलूंगा, अंकिता लोखंडे ने कुछ नहीं करा, सिर्फ अभी उसने अपनी अपनी दोस्ती प्रूव कर दी, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो दोस्ती प्रूव करना अच्छी बड़ी बात होती है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। लेकिन अभिषेक ने जो चीज़ें करी, मैं साफ साफ बोलूंगा, अभिषेक ने शो को इतना दिया है ना, इतना कि बिग बॉस वापस भी नहीं कर सकते। पहले शुरुआत में ही अभिषेक और ईशा की टीआरपी, अभिषेक और ईशा से टीआरपी ली गई। अभिषेक और ईशा का वो दिखाया गया, लव एंगल जो भी दिखाया, फिर समर्थ को लेके आए, फिर अभिषेक को टूटे हुए दिखाया, फिर एक हफ्ता अभिषेक को समझाया गया, पूरा का पूरा अभिषेक को समझाया गया, फिर उससे हफ्ता भी अभिषेक समर्थ की जो लड़ाई होती है, फिर वो गाने गुने ये सब वगैरह डांस, उसके अंदर अभिषेक समर्थ की बन रही थी। हर जगह इन्होंने अभिषेक को बेचा है, हर जगह इन्होंने अभिषेक की, कोई ऐसा एपिसोड नहीं होगा जिस एपिसोड के अंदर अभिषेक ना दिखे, क्योंकि वो बंदा हर एक एपिसोड का कंटेंट देता है। जितना अभिषेक ने इस शो को, इस सीजन को दिया है ना, उतना ही कसम से बिग बॉस ने उसे बिल्कुल ही वापस नहीं किया। हमेशा उसे बैश किया, हमेशा उसकी तरफ से नहीं लड़ा, हमेशा उससे अपोजिट लड़ा है, उसे सुनाया गया है, उसे चीज़ें, उसे मतलब टारगेट किया गया है हमेशा बिग बॉस की तरफ से। मैं साफ साफ ये कहूँगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक में भी यही कहूँगा, बिग बॉस आपको पता था, वो आपको मेंटल ट्रीटमेंट आपका जो भी था वो आपको दे के आया होगा जरूर, ये न्यूज़ आपको दे के आया होगा जरूर, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कि हाँ मेरा ये चल रहा था, ये चल रहा था। और अगर नहीं भी दे के आया होगा, फिर भी अगर कोई बंदा बोल रहा है, उसे लग रहा है, तो भाई लग रहा है ना, भाड़ में जाओ, मैटर करता है तुम्हें। तुम गेट नहीं खोल सकते, तुम वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने के लिए तुमने गेट नहीं खोला बिग बॉस, कसम से ये बहुत बेकार चीज़ लगती है मेरे को। ये तुम्हारी ये बायसनेस और ये जो चीज़, बायस सीजन बोल दिया, हाँ बायस सीजन रखो, मानना है बायस सीजन है, रखो, लेकिन बायस इसके अंदर रखो कि पावर देने में बायस रखो, ना कि कोई बंदा वहाँ पे बोल रहा है बिग बॉस सोचा बाहर जाना मरने के हालात में हो रहा है, और तुम यहाँ पे बोल रहे सब लोग जाके अपनी जगह पे खड़े हो जाए, ये सब नहीं चलता। और यहाँ पे अंकिता लोखंडे भी बोलना चाहूँगा, और एपिसोड की स्टार्टिंग में उससे पहले बोलूँगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, एक बेल आइकन भी दबा दिया करो, अगर तुम्हारा मन करे तो यार भाई को सपोर्ट करो, बहुत बड़े बड़े वीडियोज आती रहेंगी, सपोर्ट करो थोड़ा, प्लीज सपोर्ट करो। तो अभी के लिए हम चलते हैं वहाँ पे सीधा एपिसोड के रिव्यू की तरफ। समर्थ की, वहाँ पे समर्थ ने पूरा का पूरा पोक किया, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्ट होते हुए 14 दिन की बात चल रही थी, किसने मुझे नॉमिनेट किया, ये बात चल रहा था। समर्थ ने वहाँ पे चोमू बोला है, चोमू किसी के ऊपर टैग लग गया, चोमू किसी के ऊपर टैग लग गया, नकली किसी के ऊपर टैग लग गया, बाप का मेंटल लौंडा, वहाँ पे समर्थ ने करा है। और सीरियसली मैं तुम्हें साफ साफ बोलूंगा, वहाँ पे अंकिता जो मॉरल पुलिसिंग करने गई थी ना, वो बड़ी बकवास थी। वहाँ पे मुझे मुनावर ने पूरा डिसअपॉइंट करा, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, मुनावर ने जो चीज़ें करी मेरे को बिल्कुल बकवास लगी। मुनावर को एक स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ भाई तू कैसे बोल सकता है ऐसा, चिंटू को एक सेकंड में पीछे कर सकता था मुनावर कि तू शांत, कि तू साइड हो जा। मैं होता और मैं अगर अभिषेक को अपना दोस्त मानता होता और अभिषेक मेरे लिए स्टैंड ले रहा होता, कहीं ना कहीं अभिषेक ने मुझे अगर ये चीज़ समझाई होती, चाहे मुझे वीकेंड के बारे में बोला गया होता, मैं साफ साफ बोलूंगा, चाहे मुझे वीकेंड के बारे में बोला गया होता कि मुनारा, अभी देखो, अब मुनावर को अगर मनारा की बात लेके उस अभिषेक से दूर जाना है तो जा, लेकिन अगर तू उसको दोस्त मानता है, अगर तू उसको दोस्त रखता है, उसके साथ बैठता है, तो कसम से अगर मैं होता उसकी जगह, मैं एक सेकंड देता और चिंटू को पकड़ देता, एक सेकंड लेता, चिंटू को पीछे ले आता, एक सेकंड भी नहीं लगता। अगर चिंटू जब उसके अपनी हदों से बाहर निकलता, मैं साफ साफ होता कि साले उन दोनों की लड़ाई चल रही, तू के बीच में आ रहा है, साफ साफ बोलूंगा मैं, एक मिनट भी नहीं लगेगा भाई स्टैंड लेने का। और अब मुनावर फारूकी ने ये स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। जहां पे मेरे को लगता है अंकिता लोखंडे ने जो स्टैंड लिया वो भी बहुत बेकार था, मॉरल पुलिसिंग जो अपनी करने आई थी, वो मुनावर ने रीजन दिया, बहुत बढ़िया रीजन दिया कि हाँ मॉरल पुलिसिंग आप मत करो। लेकिन अंकिता लोखंडे, जस्ट मेरे को आप ये बताइए, जब वहां पे वो ईशा को बीच में लेके आया, जब वहां पे सबसे पहले समर्थ वहां पे बाप का मेंटल लौंडा बोल रहा था, तो उसके बाप, ईशा तो फिर भी बहुत है, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, बहुत है, उसकी गर्लफ्रेंड है ईशा, ठीक है, लेकिन वो तो समर्थ तो उसके बाप को लेके आया जाके। तब कहाँ थे अंकिता लोखंडे आप, तब कहाँ खुश रखे थे आप, तब आप कहाँ थे, अपने पति को देख रहे थे, अपने पति को चाटा मार रहे थे, जरा वहाँ पे उसको मजाक में चाटा मारता, अपने पति को चाटा मार रहे थे, या फिर कहीं घूम रहे थे, कहीं घूम रहे थे पूरे घर के अंदर की। जब कोई अभिषेक को पोक करेगा तब तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब अभिषेक किसी को पोक करेगा तो मैं साफ साफ बोलूंगी। वो पहले उसके बाप को लेके आया, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड को, मैं साफ साफ बोलूंगा, और गर्लफ्रेंड बाप से ऊपर है, साफ साफ बोल,
उल्टा बोल दे क्या, और बाप गर्लफ्रेंड से ऊपर है। तो इसकी वजह से मैं यही कह रहा हूँ वहाँ पे कि तब कहाँ थी तुम्हारी मॉरल पुलिसिंग, जब उस बंदे ने तुम्हें बोला ना, समझाया था कि मैंने समझाया था समर्थ को, कल वाले आप कल समझाया था, कल ही समझा देता, तो आज की उसने एक चीज़ बोला और आज उसने एक चीज़ बोला, तुमने स्टैंड क्यों लिया? समर्थ मैंने सामने क्यों नहीं बोला? समर्थ मैंने तेरे को समझाया था, तूने क्यों बोल रहा है अभी? तब क्यों नहीं बोला गया तुम्हें? क्योंकि तब ना तुम्हारी फटती थी, तब तुम्हें लग रहा था कि यार अभी मैं बीच में ही तो फायदा क्या है समर्थ, तुम्हें पता है समर्थ का तो पोक करना सिंपल है, तुम्हें समर्थ का पोक करना बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अभिषेक जहाँ पे करते हैं, अभिषेक जहाँ पे ईशा का नाम लेते, समर्थ उसके बाप का नाम लेते तो चलेगा, लेकिन अभिषेक ईशा का नाम लेते तो नहीं चलेगा। और अभिषेक और ईशा तो साथ साथ में अपना पास शेयर करते हैं, और वो पास शेयर करेंगे क्योंकि भाई उन्होंने हरकतें करी हैं, और कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ हरकतें करी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ईशा ने जो बातें खोली हैं उसमें कहीं ना कहीं एक लूप होल वहाँ पे भी मिसिंग है, कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। मैं साफ साफ बोलूँगा, दोनों एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ताली दो हाथ से नहीं बजती एक हाथ से, ताली एक हाथ से नहीं बजती हमेशा, तुम लोग सब जानते हो कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ भी हुआ है जहाँ पे ईशा भी गलत थी बहुत ज़्यादा, तभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तभी उस बंदे को वहाँ पे मेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा, तभी उस बंदे को साइकोलॉजिस्ट पे जाना पड़ा। और स्पेशली अगर वो बंदा अगर ऐसा जा चुका है तो मेरे हिसाब से वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन से गुजरा है, और तो मैं कहूँगा बहुत वर्स्ट सिचुएशन से वो जा चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से यार किसी की मेंटल, और तुम्हें पता है साफ साफ मैं बोलूँगा, ये शो है मेंटल स्टेट का, आपकी मेंटल स्टेट जितनी अच्छी रहेगी उतना बेटर रहेगा। और आप उसी जो बंदा साइकेट्रिस्ट के पास हो गया और जो बंदा मेंटल ट्रीटमेंट से गुजरा है, उसको तुम बार बार ये टारगेट कर रहे हो, और सिर्फ किसको बताती? समर्थ और ईशा को, उसके अलावा ये बात किसी को नहीं बताती, समर्थ और ईशा के अलावा ये बात किसी को नहीं बताती, क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली बात भी किसी को नहीं बताती। अंकिता लोखंडे का पहले ही प्रूव कर चुका, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करती है। जब उसको वहाँ पे रिया चक्रवर्ती के सामने कुछ जीतना था तो उसने बता दिया कि सुशांत क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, उसने वो वाली पिक शेयर कर दी। तो अंकिता लोखंडे सीरियसली यू आर डबल स्टैंडर्ड्स में साफ साफ बोलूँगा, दोगली में बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे तुमने आज ये स्टैंड लिया मेरे हिसाब से बड़ा बकवास था। तुमने अगर स्टैंड लेना होता, चलो तुमने बाप वाली बात नहीं सुनी, तुम्हें अगर स्टैंड लेना तो वहाँ पे समर्थ को पीछे नहीं कर सकते थे कि भाई क्या बोल रहे तू यहाँ पे बच्चों, सॉरी, तो क्या बोल रहे तू यहाँ पे भाई कि ये क्या चीज़ें कर रहा है वहाँ पे। जब उसने कंबल फेंका ऊपर, तुम क्यों नहीं रोक रहे समर्थ कंबल मत फेंक ऊपर, ये फिजिकल वायलेंस के साथ आएगा। समर्थ वहाँ पे उसके सर पे खड़ा होकर वो मत कर, गिलास मत ले खड़ा, वो फिजिकल वायलेंस पे आएगा। समर्थ वहाँ पे धक्का मत दे उसको, उसने धक्का दिया, मेरे को अच्छी तरह पता है। जब वो कंबल लेकर वहाँ पे खड़ा था समर्थ ने अभिषेक को धक्का दिया, और जो अभिषेक ने करा, जो चाटा पड़ा भाई कसम से बहुत सही पड़ा, मैं तो साफ साफ कहूँगा, मैटर नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा सही पड़ा। और अगर वो शो के बाहर आया तो बड़ी बकवास चीज़ होगी। मैं कह रहा हूँ बिग बॉस आपका शो पहले ही डेड है, मैं साफ साफ बोलूँगा। ईशा मालविया, मैं शो के बाद में तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर अभिषेक बाहर अगर आ गया तो ईशा मालविया अगर मुझे चार एपिसोड के अंदर मेरे को अगर वो 15 मिनट भी दिख गई, मेरा नाम बदल देना, मेरा गारंटी नाम बदल देना ईशा अगर मेरे को दिख गई। क्योंकि हर एक एपिसोड में तुम नोटिस करो, ईशा हमेशा हमें सिर्फ अभिषेक की लड़ाई की वजह से दिखी है, उसके अलावा नहीं तो हमेशा विक्की भैया की चमचागिरी करते हुए दिखी है, तो उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर अभिषेक बाहर आता है शो पे, समर्थ भी दिखना बंद हो जाएगा, साथ साथ में ईशा भी दिखनी बंद हो जाएगी, और अंकिता लोखंडे तो पहले ही दिखना बंद हो रखी है थोड़ा बहुत, तो अभी भी और दिखना बंद हो जाएगी। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ अभिषेक इज द जान ऑफ द शो। मैं साफ साफ ये कहूँगा, मुनार फारूकी नहीं है जान, लेकिन मुनार फारूकी का प्रेजेंट शो के अंदर काफ़ी बढ़िया रहता है। लेकिन उसके अलावा स्पेशली बोलूँगा कि अभिषेक जान है शो की। अभिषेक ने शो को बहुत कुछ दिया, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। उसने तुम एक एपिसोड से नोटिस कर लो, वो यहाँ से पहले एपिसोड में उनकी लड़ाई प्रोमो के अंदर, वो टीआरपी, उसके बाद हर एक हफ्ते अभिषेक ने कंटेंट दिया, हर एक हफ्ते अभिषेक के बारे में बात हुई है। कुछ तो होगा ना उस बंदे के अंदर, कुछ तो वो बंदा ऐसा करता होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो हर बार कुछ गलत करता है, हर एक हफ्ते वो कुछ गलत करता है, हर एक हफ्ते वो बेचारा कुछ गलत करता है। उस बंदे ने शो को इतना कुछ दिया है, वो हमेशा सिर्फ यही बोलता है कि वो हमेशा इसी दुआ में रहता है कि मेरे को बाहर जाके थोड़ा काम मिलेगा। मेरा काम नहीं मिल रहा था, मुझे बड़ी मुश्किल से शो के लिए एक्सेप्टेंस मिली है, मुझे बड़ी मुश्किल से शो के लिए अप्रोच किया, तो मैं अपना जाऊँगा वहाँ पर अपना काम बनाऊँगा। वो हमेशा सिर्फ यही सोच रहा था, वो अपना करियर बनाने की सोच रहा। लेकिन बिग बॉस क्या किया, बिग बॉस ने हमेशा उसे गलत प्रूव किया। किसी तरफ देख लो, हर जगह देख लो, बिग बॉस ने हमेशा उसे गलत प्रूफ किया। पिछले हफ्ते जो पॉकिंग थी वो भी बहुत गलत प्रूफ करी वहाँ पे। अभी वहाँ पे समर्थ बहुत अलग लेवल की पॉकिंग कर रहा था, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। आज भी समर्थ ने इतनी बॉकिंग करी है 2 घंटे उस बंदे ने बॉकिंग करी है। मैं साफ साफ बोलूँगा, मतलब 2 घंटे भाई वो बॉकिंग कर कह सकता है। मतलब क्या, मुझे ऐसा लगा है समर्थ ना बचपन से मोहल्लों की आंटियों के साथ घूमता हुआ है, जिसके अंदर उनको बस वो डायलॉग मारने आता है ऐसा लगातार, या फिर वो फ़ोन पर 2-2 घंटे बात करता होगा आंटियों से, ईशा से ही, कि हाँ भाई देख ऐसा चल रहा है, बिचिंग करता होगा लोगों के बारे में, तभी वो इतना बॉकिंग कर पाया। वो साफ साफ पता चल चुका है। और जो अभिषेक ने जो चाटा मारा, मजे की बात देखो, सारे के सारे यही बहुत कर रहे हैं। मैंने एक रील
रील देखी थी, एक ऐसी मीम बना के आई थी सामने कि जब ईशा सुना रही थी कि हाँ जब वहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है 3-2-1, यहाँ पे भी 3-2-1, क्या हुआ वहाँ पे बोलती, वहाँ पे ईशा बोलती, समर्थ बोलता कि 3-2-1, अभिषेक ने मारा इसको उठाया, ठीक है, अभिषेक ने ईशा को मारा जब वो कहानी सुना रही थी। और उससे पहले ईशा ईशा और जब चिंटू ने चाटा खाया, तुम नोटिस करना एपिसोड में जाके नोटिस करना, 1-2, हाँ हाँ मार मार मार, अभी मार, वो ऐसे बोलता कि हाँ मार मार मार, क्या करेगा मार, ऐसे बोलती, फिर ईशा बोलती 1-2, ये चिंटू के साथ 3 पे। भाई ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो गया, बट कोइंसिडेंस है। चिंटू चाटा 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 खाया तू, मेरे तो वो बोलता है भाई, चिंटू की फेस देखने लायक था, चिंटू का फेस भाई ऐसे पूरा ऐसे फेस रखा था, हाँ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और कसम से अगर अभिषेक बाहर भी आ गए ना तो सिर्फ इसी नाम से बाहर आया है कि एक बंदा इतना बुक करा था और एक बिना समझे अभिषेक चाटा मार के बाहर आया। और कसम से बहुत ही बढ़ लेगा अगर वो बाहर भी आ गए, कुछ नहीं मैटर करता भाई, क्योंकि उस बंदे ने जो अपनी इमेज बनाई है मेरे सामने, कितने ऑडियंस के सामने बनाई है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। आप अपना ईशा जी अपना पास लाके उसके कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपना पास, उसने आपकी चीज़ें अभी तक बहुत सारी खोली भी नहीं है। अगर वो चीज़ें खोल ली तो मैं साफ साफ बोलूँगा दोनों ने एक दूसरे की चीज़ें अभी तक पूरी अच्छी तरह नहीं खोली, मैं साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि मैं उनकी आंखों में, क्या उनके बिहेवियर में देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर और भी खटास है, और भी कड़वाहट बढ़ रखी है, जिसके अंदर वो बातें वो बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो शो के बेस में बात नहीं निकालना चाह रहे। और मैं साफ साफ बोलूँगा वो वाला जो शो का पूरा वो था कि भाई वहाँ पे स्पेशली मुझे पता है कि अभिषेक ने जो अगर अभिषेक बातें बोल देखा ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बवाल हो जाएगा कि आप किसी करेक्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हो, किसी करेक्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तू कैसे बोल रहा है, बहुत बवाल हो जाएगा। लेकिन जहाँ ईशा मालविया हमें देखते बोलते हुए दिखती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया, तो ईशा मालविया को क्या मिलती है, सिंपैथी मिलती है, सिंपैथी की ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अभी एक बात बताओ, अभिषेक भी अगर अभिषेक अपनी चीज़ें सुनाना शुरू कर दे कि हाँ वहाँ पे ईशा को टारगेट करना शुरू कर दे, इतने मेरे साथ ऐसा किया है, न्यू ईयर पे ऐसा हुआ था, क्या तेरे एक्स बॉयफ्रेंड था, तेरा वो तेरा दूसरा बॉयफ्रेंड, तेरा तीसरा बॉयफ्रेंड था, अगर वो ऐसी चीज़ें बोल ले, अगर वो अभिषेक ये वाली चीज़ें खोलने लग जाए, अभी मान लो ईशा के लिए तो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं ना ईशा को कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, ईशा को तो हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, अगर हम अभिषेक को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहे और वो ऐसी चीज़ें बोल दे तो एक बात बताओ कौन गलत जाएगा उस चीज़ में, फेमिनिज्म कहाँ पे आएगा। वहाँ पर ईशा दी सिंपैथी ले रही थी उठा उठा के, यहाँ पे अभिषेक एक चीज़ बोलेगा, अभिषेक के पहले अभिषेक कैरेक्टर के बारे में बात होगी, वो बंदा कैसा है यार, दूसरी लड़के के बारे में ऐसे ही चीज़ें बोल रहा है, उसके बाद उसके बारे में बोल रहा होगा कि ईशा को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, ईशा का काम नहीं मिले उसको ये करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद ये होगा कि ईशा की तरफ ईशा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, साफ साफी। तो वहाँ पर अगर कोई लड़का ये चीज़ बोल देना तो उसके कैरेक्टरलेस उसको बोल जाएगा, उसके कैरेक्टर पर वो उठाना जाएगा उसको, मतलब कहीं ना कहीं उसकी इज्जत पर सारी बात आ जाएगी, उसकी ह्यूमैनिटी करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे अगर ईशा ये चीज़ बोले तो सारी की सारी सिंपैथी वाली वो चीज़ होगी। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कभी इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेट मत करना। अभिषेक की मेरे को हमेशा यही चीज़ लगती है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो हमेशा चढ़ के आता है, और वो अगर वो चढ़ के आता है तो आता है, हिम्मत है तो फिर इक्वल उसमें लड़ो। मैं साफ साफ बोलूँगा इक्वालिटी करते हो तो लड़ो, हिम्मत है तो साफ साफ बोलूँगा। और अगर मैं एक चीज़ और रख दूँ, मुनावर फारूकी ने सीरियसली बहुत डिसअपॉइंट करा है, मैं साफ साफ बोलूँगा, मेरा दोस्त होता अभिषेक, अगर मेरा दोस्त होता चाहे कैसा भी होता, वहाँ पर मुझे क्या हाई आया होता, लेकिन अगर अभिषेक की पर्सनल चीज़ों पर बात उठती, मैं जाता वहाँ पे बीच में, मैं समर्थ को पीछे करता, मैं अभिषेक को रूम में लेके जाता, चल कोई नहीं छोड़ इनकी बारे में बातें सुन। मैं ये ना करता कि वहाँ पे बैठ के हंस रहा होता, साफ साफ बोलूँगा, मैं मुंह पे बोलूँगा जो भी है। मुनार फारूकी ने इस एपिसोड के अंदर डिसअपॉइंट करा है तो करा है, अंकिता लोखंडे ने इस एपिसोड के अंदर डिसअपॉइंट करा है तो करा है। मुनार फारूकी ने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि मुनार फारूकी ने एक नंबर का डबल स्टैंडर्ड्स और एकदम बिल्कुल भी भागड़ बिल्ले जैसे गेम दिखाई कि उसके दम नहीं था मुँह पे बोल के आने समर्थ का कि मैं गलत साबित ना हो जाऊँ, मैं गलत गेम पॉइंट में आ जाऊँगा, मेरी क्या गेम हो जाएगी। सिर्फ मुनार फारूकी यही करना चाह रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाह रहा था। और अगर मैं साफ साफ बोलना चाहूँ, प्यार से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, बिग बॉस प्लीज़ इसके बारे में बात करना, चाहे कुछ हो या ना हो। मैं साफ साफ बोलूँगा, प्लीज़ आप ज़रा अभिषेक को बाहर मत भेजना, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उस बंदे ने शो के अंदर आपको सब कुछ दिया है। और मैंने हमेशा अपनी बेट लगा के रखी हुई है, मैं 100 की बेट लगाने को सबके साथ तैयार हूँ कि अगर अभिषेक इस शो के अंदर से अभी जाता है तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ना ईशा दिखेगी, ना समर्थ दिखेगा, ना विक्की, ना अंकिता लोखंडे दिखेगी। ये 3 कंटेस्टेंट आपको 1% नहीं दिखेंगे, मैं साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि इन तीन लोगों का घर अभिषेक की लड़ाइयों से चल रहा है। मैं साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि अभिषेक से लड़ाई करना ये भी चाहते हैं कि हम भी दिखे थोड़ा, जहाँ पे ईशा तो पूरा चाहते हैं कि मैं तो इसकी वजह से दिखती हूँ, मैं समर से पूछियाँ लेते हुए दिखती नहीं, तो साफ साफ बोलूँगी मैं। और अगर अब अगली बात हम स्टार्ट करना चाहें, मुझे पता नहीं मुझे उस पर बात करनी चाहिए, तुम भी बताना, क्योंकि मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, मैंने एक ऐसी इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ा था कि ईशा की मॉम उसके उस पर आई है, सपोर्ट में आई है, कि अगर उसको पता था कि अगर उसके साथ मेंटली थोड़ा ये चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो वो क्यों आया शो पे जब ईशा आ रही थी। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी
एक्सप्लेनेशन है, तुम लोग आराम से बैठो, बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। ईशा क्यों आई शो के अंदर? जस्ट टेल मी। ईशा इसलिए आई कि अभिषेक आ रहा था? नहीं ना, ईशा इसलिए आई अब शो के अंदर क्योंकि उसको भी काम चाहिए था। उसको पता कि यार इस शो के अंदर जाके मुझे भी थोड़ा बड़ा बड़ा काम मिलेगा, मेरी भी थोड़ी पहचान बनेगी, मैं भी थोड़ा शोज़ करूँगी, मैं भी थोड़े सीरियल्स करूँगी। ईशा को ये था कि मेरा भी थोड़ा वर्सेटाइल हो जाएगा, कंटेंट वर्सेटाइल हो जाएगा, कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं से अप्रोच आ ही जाएगा। ईशा काम के लिए आई थी आंटी, साफ साफ बोलूँगा मैं। तो अभिषेक क्यों नहीं काम के लिए आ सकता? अभिषेक भी काम के लिए आया था, और उनको पता था, साफ साफ उनको पता था कि कहीं ना कहीं जब ईशा और अभिषेक अप्रोच हुए होंगे तो उनको पता था कि अगर ईशा आ रही है तो ईशा को भी पता था अगर अभिषेक आ रहा है, और अभिषेक को भी पता था अगर ईशा आ रही है, तो दोनों को पता था कि हमारी पर्सनल लाइफ जो हमारे पास्ट लाइफ है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होने वाली है, और वो हो रही है डिस्ट्रॉय। उन दोनों मेंटली प्रिपेयर होकर आए थे कि हमारी पर्सनल लाइफ और मेंटली डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि हमारी बातें बाहर निकलेंगी ही निकलेगी। और अभिषेक क्यों नहीं आ सकता? मेरे को एक बात बताओ, अभिषेक भी अपने काम के लिए आया। अभिषेक जो 1 साल वो बेड पे पड़ा था, अभिषेक जो मतलब उसकी व्लॉगिंग तो उसने कुछ 6 महीने पहले स्टार्ट करी थी, मतलब उससे पहले कुछ ना कुछ उसको था, तभी उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, जो वहाँ पे उसने चंडीगढ़ में नाम लिया ये सब वगैरह, तो नॉर्मल है, ठीक हो। वो बंदा कुछ ना कुछ ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, इसकी वजह से गया होगा साफ साफ। और ट्रॉमा आना आजकल देखो बहुत ही, अगर तुम नॉर्मल वे में लोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, सपोर्टिव वे में लोगे काफ़ी बढ़िया रहेगा गाइस। और वहाँ पर फिर अभिषेक क्यों नहीं आ सकता? आंटी जी अपने, वो भी अपना काम बढ़ाने के लिए आए, वो अपने एक्टिंग करियर को रिवाइव करने के लिए आए, क्योंकि उसके बाद से उसका कहीं जाए शो नहीं आया, तो वो भी तो आ सकता है ना। और वहाँ पे आपकी बेटी ने बहुत बातें खोली है, वहाँ पे अभिषेक ने बहुत बातें खोली, तो आपको अपनी बेटी का साइड लेना, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ये तो मत कहो ना कि वो शो के अंदर क्यों आए। वो बंदा सीरियसली अपने शो के अंदर काम ढूंढने आया, वो हमेशा बिग बॉस के साथ सिर्फ यही करता है। वो अंदर हमें पता है कि अभिषेक की फीलिंग क्या है, उसको पता है कि बिग बॉस से उसको क्या चाहिए क्या नहीं। वो हमेशा बिग बॉस को एकदम बिल्कुल अपर लेवल में रखता है, उसकी हर बात मानता है चाहे कुछ हो, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे को बिग बॉस थोड़ा काम देंगे, मेरे को बिग बॉस थोड़ी चीज़ें देंगे, मेरे थोड़ा करियर बनाएंगे बिग बॉस। वो हमेशा यही चाहता है कि मेरा करियर बने बिग बॉस से। लेकिन बिग बॉस क्या करते हैं, उसको ही 8 हफ्ते हो गए, किस दिन अभिषेक को सही नहीं बोला गया, किसी दिन भी अभिषेक को सही नहीं बोला गया, और कहीं ना कहीं हफ्तों में अभिषेक सही था, और इस वाले हफ्तों में भी मेरे लिए अभिषेक सही है। चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं होता तो वो कंबल फेंकने के बाद ही चाटा मार देता, और उसके बाद सोचता भी ना, खुद ही वर्कआउट कर जाता, बाहर में जाओ, मैटर नहीं करता कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, साफ साफ ये देखो। मैं तो साफ साफ बोलूँगा, और अभिषेक के लिए शो मैटर करता है, मेन चीज़ ये है, मैं सीरियसली बोलूँगा। बहुत बढ़िया अभिषेक, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। अब चलेंगे हम सीधा कैप्टनसी टास्क की तरफ। कैप्टनसी टास्क की तरफ जाए तो मुनार फारूकी वॉज अ मास्टर माइंड ऑफ द कैप्टनसी टास्क। यहाँ पे मुनार फारूकी डिसअपॉइंट करा वो करा, लेकिन उसके अलावा बात करें, मुनार फारूकी वॉज द मास्टरमाइंड ऑफ कैप्टनसी टास्क। उसने जो ईशा को मैनिपुलेट करा, एक होता है, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, एक होता है मैनिपुलेटिव माइंड, जिसका पता चलता है मैनिपुलेट कर रहा है, जिसको दूसरे बंदे को पता चलता है कि हाँ मेरे मन में थॉट जानने की कोशिश कर रहा है। एक होता है सुपर मैनिपुलेटिव माइंड, वो होता है मुनार फारूकी, जिसका पता भी नहीं चलता। जैसे सामने जब उसने ईशा को बोला, ईशा को समझ भी नहीं आया वो कब मैनिपुलेट होगी, उसने साफ साफ एक चीज़ बोलते हैं, यू गिव मी अ वर्ड, अरुण भाई को हम निकालेंगे सेकंड, ये सब वगैरह, उसने सारे के सारे वर्ड्स ले लिए, उसने सारे के सारे वादे ले लिए, तो उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। जब वहाँ पे उसने वादे दिए, और तुम समझ रहे नेशनल टेलीविजन पे वादा देना बहुत बड़ी बात होती है। नेशनल टेलीविजन में अगर तुम बोलते हो कि हाँ मैं तेरे को नॉमिनेट नहीं करूँगा, बहुत बड़ी बात, नहीं तो वो बिट्रेयल के उसमें आ जाता है, नहीं तो उसे गलत दिखता है, नहीं तो उसमें वो गलत उसमें दिखता है, गलत ऑडियंस के पास बुरा बन गया। तो ईशा मारिया के पास कुछ बचा ही नहीं था। ईशा बोल रही थी कि यार मैं क्या करूँ, अब तो मैंने वादा दे दिया इसको, अब मुझे बुरा लग रहा है चिंटू को भेजते हुए। भाई उस बंदे ने, मुनार ने जो मैनिपुलेट करा, पूरा का पूरा मास्टर माइंड, तुम कह सकते हो मास्टर माइंड दिमाग। कोई भी टास्क आ जाए जिसमें मुनार फारूकी और वो मास्टर माइंड ना दिखे, तो मेरे को ऐसा लगता है बिग बॉस अगर टास्क तुम देते ना, तो मुनार फारूकी की जर्नी क्या वो पूरा का पूरा खंडी दिख जाती है हमें उसकी। जो ईशा वहाँ पे बोल रही थी, वहाँ पे ईशा बोलती कि मुनार फारूकी में 0 मानते हो, वहाँ पे ये सब वगैरह बोल रही थी। इट्स अ नॉर्मल कि हाँ भाई ईशा उससे जलती है थोड़ा बहुत, तो नॉर्मल वे है कि हाँ कुछ लोग बोलते कुछ लोग नहीं बोलते, साफ साफ है। लेकिन जो वहाँ पे बोल रहा था कि हाँ, वहाँ पे मुनारा को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। मुनारा ने जो वहाँ पे कमेंट किए हैं भाई, मुनारा तो सीरियसली मेरे को बोल लगी थी, मुनारा ऐसे क्या हो गया, आप क्यों इतने ऑब्सेस्ड हो, उसने आपको निकाल दिया। अरे एक मेरे को बात बताओ, वो आपको क्यों बनाएगा वहाँ पे कैप्टन? आप उसकी क्या लगती हो? आप मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ मेरे को मुनारा क्लियर बताओ कि कैसे वो बनाएगा आपको कैप्टन, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी, आप उसके पीठ पीछे गाली देते हो उसको, आप उसके पीठ पीछे उसके बारे में बिचिंग करती हो, उसकी एज शेमिंग करते हो, बॉडी शेमिंग करती हो। और उसके अलावा साफ साफ बोलूँगा, 2 दिन से आप उससे बात करने नहीं आए, उससे क्लियर करने नहीं आए, चलो वो नहीं आए क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम्हें इतना ही ऑब्सेशन है मुनार फारूकी से, 2 दिन उससे कि 2 दिन बैठ के उससे, क्योंकि इससे पहले 2 दिन बैठ के उसके बारे में बिचिंग कर रहे हो, उसके बारे में उसको गाली दे रहे हो, तो इतना ही ऑब्सेशन है तो पास आना था ना उसके पास, मतलब वो 2 दिन के अंदर पास आना था कि यार देख आई एम सॉरी जैसा हुआ, लेकिन हमारा कुछ ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे को कैप्टन वगैरह ये सब देख लियो। आप रख सकते थे अपनी पिच जैसा भी था, बल्कि आप वहाँ पे अपने आप को राइट करने प्रूव हो गए हो मेडिटेशन में।
अलग ही सीन चल रहे हैं भाई। तो मैं तो साफ साफ यही बोलूँगा, मनार फारूकी वेल डन, साफ साफ आपने आज डिसअपॉइंट तो करा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ करके न्यूट्रल करा है कि आपने वहाँ पे मास्टरमाइंड देखे हो। और अंकिता लोखंडे इज़ द न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस। वहाँ पे मनार जो चाहता था अंकिता लोखंडे बने, तो अंकिता लोखंडे बन चुकी है। मैं साफ से कहूँगा, और मैं अगर तुम्हें दे दूँ, मेरे अंदर से फीलिंग है, मैं तुम्हें एक न्यूज़ दे दूँ कि अभिषेक बाहर नहीं जा रहा। मेरे को लग रहा है, मेरे को ऐसी फील आ रही है कि अभिषेक बाहर नहीं जा रहा। मैं साफ साफ बोलूँगा, मेरे को ऐसी फील आ रही है कि अभिषेक सच्ची में बाहर नहीं जा रहा। क्या पता जाए, क्या पता ना जाए। तहलका भाई का मेरे को लगा था कि जा सकते हैं, लेकिन मेरे को अभिषेक की फील ही नहीं आ रही कि वो बाहर जाए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस उसको शो के अंदर रख लेंगे, और बिग बॉस उसको शो के अंदर रखेंगे क्योंकि कंटेंट चाहिए अभी बिग बॉस को। एक महीने का कंटेंट चाहिए, एक महीने का कंटेंट बिग बॉस ऐसे नहीं लेके आ सकते, नहीं तो सारा बोर हो जाएगा। साफ साफ बोलूँगा, तो कंटेंट चाहिए तो मेरे हिसाब से अभिषेक को रख लेंगे शो के अंदर। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गाइस, मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार। भाई को सपोर्ट करो, थोड़ा अच्छी तरह सपोर्ट भाई के लिए। तुम एक स्टोरी भी लगा दो मेरे लिए, वो बहुत रहेगा। कमेंट कर दो, वो बहुत रहेगा। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ अपने कमेंट में। सो गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।